हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 और टू ऑटम इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एंड जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं या फिर उसे नोट डाउन करके खुद से सर्च करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी इससे बैक चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से पूछा गया है कि कौन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा मर गए थे, उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 26 की ही उम्र में। तो वो जॉन किट्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन किट्स। सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम को किन्होंने लिखा है? तो ऑट टू ऑटम को किट्स ने लिखा है या फिर यहाँ पर कह सकते हैं जॉन किट्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑट टू ऑटम इज रिटन इन। ऑट टू ऑटम को कब लिखा गया था? तो ऑट टू ऑटम को 1819 में ही लिखा गया है, लेकिन सितंबर में। कब लिखा गया? तो सितंबर में लिखा गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑट टू ऑटम इज, ऑट टू ऑटम एक क्या है? तो ऑट टू ऑटम एक ऑड है ना। ऑट टू ऑटम एक ऑड है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑट टू ऑटम एक ऑड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑट टू ऑटम किड्स डील विथ डैश इन डिटेल। ऑट टू ऑटम में किड्स ने किस चीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है या फिर डिटेल में हमें बताया है उन्होंने? तो उन्होंने ऑटम सीजन के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑट टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। ऑट टू ऑटम जब आप पोएम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे उसमें कितने स्टैंडा में दिए हुए हैं? तो वो 3 स्टैंडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द थीम ऑफ ऑटम इज। ऑटम की थीम क्या है? एकदम फुलफिलमेंट या और मेच्योरिटी के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह की मेच्योरिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही। अगला है किड्स वाज डैश पोएट। किड्स जो है वो किस तरह के पोएट है? तो वो एक रोमांटिक पोएट है। ठीक है, रोमांटिक पोएट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु कॉल्ड ऑट टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओट्स। हु कॉल्ड, ये ऐसी बातें कौन कहते हैं? ऑथर कॉम्पटन रिकेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईच स्टैंजा ऑफ ऑट टू ऑटम कंसिस्ट। प्रत्येक स्टैंजा कितने लाइनों का है? तो वो 11 लाइन का है। कितना स्टैंजा है? तो 3 स्टैंजा है। ठीक है, जिसमें कि हर एक स्टैंजा में 11 लाइन है। ठीक है, 11 लाइन जो कि 33 लाइन का कंप्लीट है। ठीक है, क्लियर है। अगला है हु हैज़ बिन पर्सोनिफाइड इन ऑट टू ऑटम। हु हैज़ बिन, तो ये जो है वो ऑटम है। क्या है? ऑटम। ऑटम को ही पर्सोनिफाइज किया गया है, इसमें ऑटम के ही दृश्य को दिखाया गया है। जॉन किट्स हैज़ रिटन द पोएम। जॉन किट्स ने किस पोएम को लिखा है? तो ऑट टू ऑटम को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑटम इज़ अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, इसको फ्रूटफुलनेस होता है। ठीक है, फ्रूटफुलनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रूटलेसनेस है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। ऑटम की जो शुरुआत है वो किस चीज़ के अंत में होती है? तो समर जैसे ही ख़त्म होता है तो ऑटम स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? समर जैसे ही ख़त्म होता है तो ऑटम स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगला है डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन जो है वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है? तो जॉन किट्स जो है वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। कब जो है नए नए पौधों में फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, पत्तियाँ आती है, किस सीजन में आता है? तो ये ऑटम के सीजन में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। इस चैप्टर से और टू ऑटम वाले चैप्टर से ये लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लाइन को आप लोग रिमेंबर रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कीजिए ना कि आप लोग कॉपी लीजिए या फिर पेज लीजिए,
चैप्टर लिख दीजिए, उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइन है उस लाइन को लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप उसको चैप्टर से ही रिलेट करके देखिए कि हाँ आपकी रिलेशन इस पर बन रही है तो फिर बहुत अच्छा है कि याद रहेगा, नहीं बन रही है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है कि ये लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये और टू ऑटम से ली गई है, ठीक है, ऑप्शन सी से। 18 और लास्ट क्वेश्चन है ये, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलोफुलनेस, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो आई होप कि आपको ये 18 क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और प्लीज़ 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 पढ़ाई करते रहिए, वक्त नहीं है, जितना वक्त है उसको समेट कर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वक्त जो है वो फिर वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 मंथ्स अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी ये बात है कि 2 महीना आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो वो 50% सिलेबस तो कंप्लीट हो सकता है, 50% चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, बस ज़रूरत है आपकी पढ़ाई करने की, ठीक है। बाकी मैं स्ट्रैटेजी की भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग उस टाइम पे भी समझ सकते हो कि किस तरह से आपको अब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके।